एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे कंप्यूटर आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग। कुछ टाइम हो गया है, हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। लास्ट के चैप्टर्स हमने पढ़ने स्टार्ट किए थे चैप्टर नंबर 5 से, तो वो सभी चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं एंड आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आ गए हैं। बस चैप्टर 8 का हमें इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, जो आज हम इस लेक्चर में कर लेंगे। उसके बाद जो हमारे स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स रिमेनिंग हैं हम वो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमारी कंप्यूटर की बुक पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए। और आपके एग्जाम्स कैसे गए, रिजल्ट आया नहीं आया, ये सभी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए आज क्वेश्चन आंसर्स हम इस चैप्टर के जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एंड द अदर पेरिफेरल डिवाइसेस दैट आर लिंक्ड टुगेदर फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग डेटा एंड रिसोर्सेज। कंप्यूटर नेटवर्क एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स होता है और एक ग्रुप होता है जिसमें कंप्यूटर्स और दूसरे पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। क्यों जुड़े रहते हैं? फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग डेटा एंड रिसोर्सेज। डेटा और रिसोर्सेज शेयर करने के लिए जो पेरिफेरल डिवाइसेस और कंप्यूटर्स आपस में जुड़े रहते हैं उस ग्रुप को हम बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। फॉर एग्जाम्पल, इफ वन ऑफ द कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क हैज अ प्रिंटर अटैच टू इट। प्रिंटर हो गया यहाँ पर पेरिफेरल डिवाइस। तो आपको क्या बोल रहा है एग्जाम्पल में, एक नेटवर्क है, उसमें एक कंप्यूटर है और उसका एक प्रिंटर है, ठीक है, जो उससे जुड़ा हुआ है उस कंप्यूटर से। देन ऑल द कंप्यूटर्स इन दैट नेटवर्क, उसके बाद जितने भी कंप्यूटर्स होंगे उस नेटवर्क में, कैन एक्सेस द प्रिंटर। ठीक है, उस पूरे नेटवर्क में क्या बोल रहा है, पूरा एक नेटवर्क है, उसमें एक कंप्यूटर है यहाँ पर, उसका एक प्रिंटर उससे अटैच्ड है। ठीक है, उसके बाद जितने भी बाकी के कंप्यूटर उस नेटवर्क में जुड़े हुए होंगे वो उस प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। किस लिए? ताकि वो डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर सकें। इसी को हम कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के कोई भी 2 एडवांटेजेस आपको लिखने हैं। ठीक है, कोई भी 2 बेनिफिट्स आपको बताने हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है इसका? इंक्रीज्ड स्टोरेज कैपेसिटी। एज इन अ नेटवर्क की तरह इसमें क्या होता है, the users can store their files on remote computers so they get more space to store the data। नेटवर्क में क्या होता है, यूजर्स जो यूज कर रहा है उस नेटवर्क को, वो अपने डेटा को, अपने फाइल्स को रिमोट कंप्यूटर्स पर भी सेव कर सकता है, स्टोर कर सकता है, जिससे इसकी डेटा स्टोर करने की नेटवर्क की कैपेसिटी बढ़ जाती है। समझ रहे हो? तो इसलिए बोल रहे हैं इंक्रीज्ड स्टोरेज कैपेसिटी। नेक्स्ट एडवांटेज है फास्ट डेटा ट्रांसफर। नेटवर्किंग प्रोवाइड्स अ फैसिलिटी टू ट्रांसफर द सॉफ्ट कॉपीज फ्रॉम वन कंप्यूटर टू दी अदर एट अ हाई स्पीड। नेटवर्किंग आपको ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप सॉफ्ट कॉपीज़, समझ रहे हो, सॉफ्ट कॉपीज़ इन्हीं को बोलते हैं हम, उन्हें आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र कर सकते हो हाई स्पीड पर। तो फास्ट डेटा ट्रांसफ़र आप कर सकते हो थ्रू नेटवर्किंग। ये 2 कुछ एडवांटेजेस थे। आप कोई और भी अदर 2 एडवांटेजेस लिख सकते हैं जो हमने चैप्टर में पढ़े थे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ डोमेन नेम। डोमेन नेम किस लिए यूज़ होता है, उसकी यूटिलिटी क्या है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देकर आपको एक्सप्लेन करना है। तो डोमेन नेम की यूटिलिटी क्या है? इट इज़ अ यूनिक नेम गिवन टू ईच वेबसाइट और रिसोर्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट। डोमेन नेम क्या होता है, हमें सबसे पहले यही बताना होगा। डोमेन नेम एक यूनिक नेम होता है, एक स्पेशल नेम होता है जो हर एक वेबसाइट को या हर एक रिसोर्स को देते हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है, उसे हम डोमेन नेम बोलते हैं। नो 2 वेबसाइट्स कैन हैव द सेम डोमेन नेम। किन्हीं भी 2 वेबसाइट्स के सेम डोमेन नेम नहीं हो सकते हैं। द डोमेन नेम मस्ट बी रजिस्टर्ड देन यू कैन यूज़ इट। डोमेन नेम आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए तभी आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ये हो गई यूटिलिटी डोमेन नेम की। एग्जाम्पल पूछ रहा है आपसे, टू यूज़ द गूगल सर्च। अगर आपको गूगल सर्च इंजन यूज़ करना है, द डोमेन नेम, उसका डोमेन नेम क्या है, google.co.in। विकीपीडिया यूज़ करना है तो आप लिखते हो wikipedia.org। तो ये होता है आपका डोमेन नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ गेटवे इन कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स में गेटवे का क्या काम होता है? तो गेटवे क्या होता है? गेटवे इज़ अ डिवाइस, एक डिवाइस होता है विच एक्ट्स एज एन एंट्रेंस टू अनदर नेटवर्क। गेटवे रास्ता, तो ये कैसा डिवाइस होता है जो एक एंट्रेंस की तरह काम करता है ताकि दूसरा नेटवर्क एंटर कर सके। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ रूटर और स्विच। ये रूटर और स्विच से अलग होता है ये गेटवे, बिकॉज इट कम्युनिकेट्स यूजिंग मोर देन वन प्रोटोकॉल टू कनेक्ट अ बंच ऑफ नेटवर्क्स। ये जो आपका गेटवे होता है रूटर और स्विच से अलग होता है क्योंकि ये जो गेटवे है वो कम्युनिकेशन करता है एक से ज़्यादा प्रोटोकॉल्स को यूज़ करके और बंच ऑफ नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है ये। इट इज़ बेसिकली अ शेयर्ड कनेक्शन। ये बेसिकली आपका एक शेयर्ड कनेक्शन होता है लैन और वैन के बीच में, लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइडर एरिया नेटवर्क के बीच में। इट वर्क्स एज द मैसेंजर एजेंट। जो गेटवे है वो मैसेंजर एजेंट की तरह काम करता है जो डेटा को एक सिस्टम से
लेता है, इंटरप्रेट करता है और दूसरे सिस्टम में उसे ट्रांसफ़र करता है। तो ये काम होता है आपका गेटवे का कंप्यूटर नेटवर्क्स में, यानी कि ट्रांसफ़र करने का काम होता है, एंट्रेंस का काम करता है ये, ताकि दूसरा नेटवर्क उसमें एंटर कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, लिस्ट इट्स एडवांटेजेस, इसके कुछ एडवांटेजेस भी आपको बताने हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग, कॉन्फ़िगरिंग एंड एक्सेसिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस। क्लाउड कंप्यूटिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें आप मैनिपुलेट करते हो, कॉन्फ़िगर करते हो और ऑनलाइन एप्लीकेशंस को एक्सेस करते हो, यूज़ करते हो। क्लाउड कंप्यूटिंग ऑल्सो ऑफर्स एन ऑनलाइन डेटा स्टोरेज फैसिलिटी। क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से आप ऑनलाइन अपना डेटा स्टोर कर सकते हो, ये फैसिलिटी आपको क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करता है। इन क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड इज स्टोरेज लोकेशन दैट इज प्रेजेंट एट अ रिमोट लोकेशन। क्लाउड कंप्यूटिंग में जो वर्ड क्लाउड आ रहा है, इसका मीनिंग क्या हो गया कि स्टोरेज लोकेशन होती है जो आपके रिमोट लोकेशन पर प्रेजेंट रहती है। रिमोट लोकेशन यानी दूर की लोकेशन पर। इट प्रोवाइड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो इंटरनेट पर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, विच इज़ आइदर ऑन द पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क। वो पब्लिक पर भी कर सकता है या फिर प्राइवेट नेटवर्क पर भी कर सकता है। गूगल ड्राइव, एप्पल iCloud ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के। इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहला कॉस्ट सेविंग है, दूसरा रिलायबल डेटा है आपका ये, ठीक है, इस पर आप विश्वास कर सकते हो। स्टोरेज कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है और एक्सेसिबिलिटी यानी कि कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है आसानी से। ये कुछ एडवांटेजेस हो गए क्लाउड कंप्यूटिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको 2 टॉपिक दिए हुए हैं, उन पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो सबसे पहले आपको हब के बारे में बताना है। हब क्या होता है, इट इज़ अ नेटवर्क डिवाइस दैट इज यूज टू कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क विद ईच अदर। हब एक नेटवर्क डिवाइस होता है जिसका यूज़ किया जाता है एक नेटवर्क में जितने कंप्यूटर्स होते हैं ना, उन्हें आपस में कनेक्ट करने के लिए, एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए जिस नेटवर्क डिवाइस का यूज़ किया जाता है उसे हम हब बोलते हैं। व्हेन अ कंप्यूटर सेंड्स अ रिक्वेस्ट इन अ नेटवर्क, जब एक कंप्यूटर एक नेटवर्क में रिक्वेस्ट भेजता है कुछ भी, इट इज़ फर्स्ट सेंड टू द हब बाय द केबल। वो केबल के थ्रू सबसे पहले हब के पास जाती है। हब क्या करता है, उसके बाद उसे ट्रांसमिट करता है, उस रिक्वेस्ट को सभी दूसरे कंप्यूटर्स में ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, उस नेटवर्क में जितने कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं उन्हें ट्रांसमिट करता है वो हब, विच चेक वेदर द मैसेज बिलोंग्स टू दैम और नॉट। तो दूसरे कंप्यूटर्स पर भेजता है तो वो कंप्यूटर्स चेक करते हैं कि वो जो मैसेज आया है, जो एक कंप्यूटर ने रिक्वेस्ट भेजी है, वो मैसेज उनसे बिलोंग करता है या नहीं, उनके पास है उससे रिलेटेड कुछ या नहीं। इफ़ नॉट, अगर नहीं होता है, देन द मैसेज इज़ ड्रॉप्ड। अगर नहीं होता है उनके पास तो उस मैसेज को इग्नोर कर दिया जाता है, ड्रॉप कर दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। तो ये होता है आपका हब। दूसरा है आपका मॉडम। मॉडम के बारे में पूछ रहा है, इट इनेबल्स यू टू कनेक्ट योर कंप्यूटर विद द अवेलेबल इंटर कनेक्शंस ओवर द एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन्स। मॉडम आपको इनेबल करता है, यानी कि आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि आप अपने कंप्यूटर को आसपास के अवेलेबल इंटरनेट से आप कनेक्ट कर सको। जो भी आपके आसपास टेलीफोन लाइंस हैं उन पर जो भी अवेलेबल इंटरनेट है उनसे आप अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हो। ये फैसिलिटी आपको मॉडम प्रोवाइड करता है। मॉडम और क्या करता है, इट कन्वर्ट्स द डिजिटल सिग्नल्स ऑफ अ कंप्यूटर इनटू एनालॉग सिग्नल्स टू इनेबल देयर ट्रांसमिशन वाया फोन लाइंस। मॉडम आपका क्या काम करता है, वो एक कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देता है एनालॉग सिग्नल्स में, ठीक है। 2 तरह के सिग्नल्स होते हैं, डिजिटल एंड एनालॉग। तो एक कंप्यूटर जब डिजिटल सिग्नल्स भेजता है तो उसे एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है ताकि उनका ट्रांसमिशन आसानी से हो सके फ़ोन लाइंस के थ्रू। एट द डेस्टिनेशन यानी कि वो उस मैसेज को जहाँ भी भेजा जा रहा है उस पॉइंट पर रिसीविंग मॉडम जो होता है, ठीक है, वहाँ पर जो रिसीविंग मॉडम है वो फर्दर क्या करता है, उन एनालॉग सिग्नल्स को वापस से डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है ताकि जो डेटा भेजा गया है वो ईजिली रिसीविंग पॉइंट पर कोई जो रिसीवर है जो उस मैसेज को रिसीव कर रहा है, उस डेटा को रिसीव कर रहा है, वो उसे आसानी से समझ सके। तो ये काम होता है मॉडम का। ये हमने शॉर्ट नोट्स कर लिया, उसके साथ आपका ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर्स हमारे रिमेनिंग हैं वो कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 करेंगे एंड 4 तक करने के बाद हमारी पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।